गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की ताज़ा खबर के इस एपिसोड में मैं श्रुति खोपड़े आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी के न्यूज़ के साथ। फर्स्ट न्यूज़ है ऑयल प्राइसेस के रिलेटेड। ऑयल प्राइसेस अगर हम कल की बात करें तो स्टेडी लेवल पे ही थी, मेनली बिकॉज रशिया यूक्रेन का जो पीस डील होने वाला है उसके रिलेटेड डिस्कशंस होने वाले हैं आगे जाके नेक्स्ट वीक। तो उसकी ही वजह से ऑयल प्राइसेस स्टेबल लेवल पे थी। ब्रेंट क्रूड जो था वो ट्रेड हो रहा था एट $63 पर बैरल के आसपास, जो 0.1% अप था एज कम्पेयर टू प्रीवियस डे। यूएस के जो रिप्रेजेंटेटिव है मिस्टर स्टीव विटॉफ, वो ट्रैवल करने वाले हैं फॉर द फर्दर डिस्कशंस ऑन एंडिंग जो 4 इयर्स का ये रशिया यूक्रेन का वॉर था, जिसमें रशिया ने ऑलरेडी एक काइंड ऑफ हिंट दी है कि रशिया विल नॉट मेक एनी मेजर कंसेशन। सो विल नीड टू सी उसमें आगे क्या होता है, बट इट इज एक्सपेक्टेड कि कुछ पॉजिटिव आउटकम इसमें से आ सकता है। दो अगर ओपेक कंट्रीज की बात करें तो उनके जो आउटपुट्स है वो अनचेंज रहेंगे, बिकॉज ये जो डिस्कशन होने वाला है यूएस रिप्रेजेंटेटिव का भी, वो संडे को है मीटिंग। एंड प्लस ऑलरेडी कुछ ओपेक कंट्रीज ने बिकॉज ऑफ दिस वॉर जो ओवरऑल सप्लाई था वो पहले ही बढ़ा दिया था सिंस अप्रैल टू गेन द मार्केट शेयर। दो इट इज एक्सपेक्टेड कि दिसंबर में यूएस के फेड रेट कट्स भी होंगे, विच इज काइंड ऑफ अ हेल्पिंग टू लिमिट द डाउनसाइड इन क्रूड, एज लोअर जो रेट कट्स होते हैं वो सपोर्ट करता है इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को। सो की टेक अवे फॉर इंडियन इन्वेस्टर इसमें क्या है कि क्रूड अभी उसकी प्राइसेस काइंड ऑफ स्टेबल है, बट इन केस अगर रशिया यूक्रेन की कोई पॉजिटिव डील हुई तो इट में पुश फर्दर लोअर साइड प्राइस ऑफ द क्रूड, एंड विच विल हेल्प टू कूल डाउन द इन्फ्लेशन, क्योंकि पेट्रोल या फिर क्रूड इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर आर इकोनॉमी एंड इकोनॉमीज ग्रोथ। नेक्स्ट अभी आते हैं इंडियन इकोनॉमी की न्यूज पर। तो रॉयटर ने एक पोल किया था जिसके अकॉर्डिंग इट इज एक्सपेक्टेड कि आरबीआई रेट कट करेगा, and the rates will be revised to 5.25% in its December meeting, mainly because food prices जो है उसमें भी अभी ड्रॉप था, प्लस रिसेंटली जो टैक्स रिलेटेड कट्स भी हुए हैं तो वो भी हेल्प कर रहा है टू ब्रिंग कंज्यूमर इन्फ्लेशन ऑन लोअर साइड। ऑल्सो ये पोल में ये भी कहा गया है कि मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट आर एक्सपेक्टेड कि जो रेट कट है वो जिस रेपो रेट जो है वो 25 बेसिस पॉइंट से आरबीआई वापस कट करेंगे, एंड इट विल बी रिवाइज टू 5.25% इन द डिसम्बर्स मीटिंग। दो इट इज एक्सपेक्टेड कि FY 2026 के लिए 5.25% का ही रेट आगे जाके कंटिन्यू होगा। इंडिया का जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन है उसकी अगर हम बात करें तो इट हैज बिन रिड्यूस टू रिकॉर्ड लो ऑफ 0.25% in October, mainly because of all the financial changes like liquidity constraints जो थे वो ease out हुए because of GST rationalization plus टैक्स के रिलेटेड भी जो कंसेशंस थे उसकी वजह से। एंड इसकी ही वजह से ये इन्फ्लेशन कम होने की वजह से एक स्पेस क्रिएट हुई है फॉर मॉनिटरी ईजिंग डिस्पाइट रूपी कंटिन्यूअसली गिर रहा है। दो आरबीआई गवर्नर जो है मिस्टर संजय मल्होत्रा, उन्होंने भी कहा है कि रिसेंट जो डेटा है वो वही हिंट दे रहा है कि देयर इज फर्दर रूम फॉर रेट कट्स, एंड आरबीआई ने रेट कट्स भी पॉज किए थे सिंस अगस्त आफ्टर कटिंग रेट्स बाय 100 बेसिस पॉइंट अर्लियर दिस ईयर। बट अकॉर्डिंग टू दिस पोल जो रॉयटर ने किया था तो उसके अकॉर्डिंगली 62 इकोनॉमिस्ट जो है आउट ऑफ 80 दे प्रेडिक्टेड कि दिसंबर में 25 बेसिस का रेट कट होगा ही। दो बट इकोनॉमिस्ट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है फॉर FY 2026 के लिए टू बी रिवाइज लोअर फ्रॉम जो करंट का लेवल है 2.6% का, जो स्ट्रेंथन कर रहा है केस फॉर अ फर्दर रेट कट। बट ये जो रेट कट है इसमें और एक फैक्टर यहाँ पे ये पोल में कहा गया है कि अनसर्टेनिटी जो है अराउंड द यूएस एंड इंडिया का जो ट्रेड अग्रीमेंट होगा, जिसकी वजह से मे बी ये हो सकता है कि अगर कोई डील यहाँ पे नहीं हुई दोनों कंट्रीज में तो फर्दर और रेट कट होने की भी यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, एंड बिकॉज इट विल इम्पैक्ट इंडियाज ओवरऑल जीडीपी एंड इकोनॉमीज ग्रोथ। ऑल्सो ये पोल में इन्होंने जीडीपी ग्रोथ का भी एक्सपेक्टेशन दिया है, इट विल बी एवरेज 6.8% फॉर FY 2026 एंड 6.5% फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो विल नीड टू सी कि क्या होता है। बट सो इसमें इंडियन इन्वेस्टर के लिए टेक अवे क्या है, तो जो रेट कट है उस होने के चांसेस बहुत ज्यादा यहाँ पे लग रहे हैं जो दिसंबर के अभी आरबीआई की मीट होगी, एंड रेट कट के बाद अगर इनकेस वो हुआ तो उसके बाद इट कुड सपोर्ट फर्दर बोरोइंग्स, लिक्विडिटी एंड मार्केट सेंटिमेंट ऑल्सो इन नेक्स्ट कमिंग क्वार्टर्स।
अभी आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज पे। तो सेबी ने यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रू एएमसी जो आईपीओ के लिए पेपर्स फाइल किए थे, तो उन्होंने यहाँ पे एक ग्रीन सिग्नल दिया है कंपनी को टू लॉन्च इट्स आईपीओ इन दिसंबर एट द वैल्यूएशन ऑफ $12 to $12.5 billion। सो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी ने यहाँ पे सेबी का अप्रूवल, यहाँ पे सेबी का अप्रूवल उनको मिला है। आईपीओ होगा प्योर ऑफर फॉर सेल बाय प्रूडेंशियल पीएलसी एंड लॉन्च एक्सपेक्टेड है कि सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में ये आईपीओ का लॉन्च होगा एंड लिस्टिंग होगी बाय द एंड ऑफ 19th दिसंबर। टारगेट वैल्यूएशन कंपनी का है $12 to $12.5 billion। इन रूपी टर्म्स अगर बात करें तो अप्रोक्सली 1.7 to 1.11 लाख करोड़ रुपीस। प्रूडेंशियल पीएलसी ऑफलोड करेगा 10% स्टेक, मेकिंग इट इशू साइज ऑफ 1.2 to $1.25 billion। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनका जो जेवी है जिसमें स्टेक मेजोरिटी आईसीआईसीआई का है, लाइक 51:49 का यहाँ पे स्ट्रक्चर है ओवरऑल। ये दोनों का जेवी है सिंस 1998 एंड दिस विल बी द फिफ्थ लिस्टिंग जो होगी फ्रॉम आईसीआईसीआई ग्रुप। अप टू 17 इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो है उन्होंने उनको अपॉइंट किया गया है, क्योंकि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट आईपीओ होगा जो अब तक की हिस्ट्री रही है मार्केट्स की। प्रूडेंशियल पीएलसी ने ये भी कहा है कि फ्रॉम स्टेक सेल वो कुछ प्रोसीड्स रिटर्न भी करेंगी टू इट्स शेयर होल्डर्स। ऑल्सो आईसीआईसीआई बैंक विल मेंटेन द मेजोरिटी ओनरशिप इन दिस एएमसी। सो टेक अवे क्या है कि आईसीआईसीआई एएमसी का एक मैसिव यहाँ पे आईपीओ आने वाला है, विच इज हिंटिंग कि स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट अभी दिख रहा है इन केस ऑफ असेट मैनेजमेंट स्पेस उनकी लिस्टिंग्स में भी। नेक्स्ट इज न्यूज रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट इटसेल्फ। सो बेसिकली सेंसेक्स एंड निफ्टी जो है निफ्टी 50 दोनों ने यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई टच किए हैं आफ्टर अ वेट ऑफ लाइक वी कैन से लास्ट 1 year, क्योंकि लास्ट जो ऑलमोस्ट 1 year, क्योंकि लास्ट जो हाई प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो टच हुआ था वो हुआ था इन सितंबर 2024। बेसिकली इसके रिलेटेड फैक्टर्स क्या है, तो फर्स्ट मार्केट इज एक्सपेक्टिंग 25 बेसिस का जो रेट कट होगा आरबीआई का इन दिसंबर में, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से लिक्विडिटी और इकोनॉमी में ही ओवरऑल एक यहाँ पे ग्रोथ आ सकती है, बूस्टिंग द रिस्क एपिटाइट एंड लिक्विडिटी। ऑल्सो सेकेंडली जो फेड के तरफ से भी है वो भी रेट कट एक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से हायर एफआईआई इनफ्लोज, फॉरेन इन्वेस्टर के इनफ्लोज इमर्जिंग मार्केट्स में आ सकते हैं, जैसे कि इंडिया। अगर हम लास्ट 2 सेशन की भी बात करें तो यहाँ पे एक बाइंग ही दिख रही है इन केस ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स सिंस लाइक 26 नवंबर की भी अगर बात करें तो तभी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने परचेस किया था, अप्रॉक्स परचेस किया था इन स्टॉक मार्केट ऑफ अप्रॉक्स ₹4,700 करोड़ के आसपास। सो ये एक वैल्यूएशंस इंप्रूव कर रहा है, प्लस क्रूड की प्राइसेस भी यहाँ पे काइंड ऑफ वीकनिंग लेवल पे है। सेकेंडली जो मार्केट डिस्काउंट कर रहा है द स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ फॉर द कमिंग क्वार्टर, दैट इज Q3 FY26 एंड अक्टूबर का, क्योंकि फेस्टिव सीजन भी था, प्लस अक्टूबर में भी जो जीएसटी के रेट्स रिवाइज हुए थे बिकॉज ऑफ जीएसटी रैशनलाइजेशन, उसकी वजह से कंजम्पशन सर्ज यहाँ पे आया था एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि ये अर्निंग मोमेंटम आगे जाके सस्टेन होगा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट जिससे स्टार्ट किया था हमने न्यूज, ये रशिया यूक्रेन का जो पीस डील होने के यहाँ पे चांसेस है, तो उसकी वजह से अगेन क्रूड प्राइसेस थोड़ी लोअर साइड पे जाएगी, तो इट विल अगेन help to grow the economy and cool down the inflation further. So these are the kind of factors which are impacting share market right now, and जिसकी वजह से ये जो indexes है वो all time high के पास जा चुके हैं। तो टेक अवे क्या है, तो मेनली इंडियन मार्केट जो है वो रैली कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पीस डील जो रशिया यूक्रेन का होगा। सेकेंडली जो Q3 की अर्निंग्स से जो एक्सपेक्टेड है स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स। थर्ड इज आरबीआई का रेट कट जो होने की एक्सपेक्टेशंस है, एंड फोर्थ इज बिकॉज ऑफ द फेड का रेट कट एफआईआईज फॉरेन इन्वेस्टर्स में रिटर्न टू इंडियन मार्केट्स अगेन, जो कि हम लास्ट 1-2 दिन का ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा है। ऑलरेडी यज्ञ के चैनल पे इसके रिलेटेड एक वीडियो एग्जिस्टिंग है परिमल सर और गौरव सर का, तो उसका डिस्क्रिप्शन भी लिंक में आपको मिल जाएगा, तो डू चेक आउट दैट ऑल्सो। उसमें उन्होंने क्वाइट डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज एज एन इंडियन इन्वेस्टर्स वी आर मिसिंग और व्हाट ऑन व्हाट पॉइंट्स इट वी कैन अगेन रीइटरेट कंसिडरिंग दोनों इंडेक्सेस आर नियरिंग टू द ऑल टाइम हाई। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम एसबीआई बैंक। सो एसबीआई बैंक के जो चेयरमैन है उन्होंने ये एक कमेंट्री दी है कि
इक्विटी न्यू इक्विटी की नीड नहीं रहेगी बैंक को फॉर नेक्स्ट 6 years, एज बैंक इज प्लानिंग टू रेज फंड्स वाया बॉन्ड इशू ऑफ ₹12,500 इन FY26। सो एसबीआई के जो चेयरमैन है मिस्टर CS सेठी, उन्होंने ये कमेंट किया है कि एसबीआई ने जो 25,000 करोड़ यहाँ पे रेज किए थे थ्रू QIP लास्ट ईयर, वो कंफर्टेबली यहाँ पे सपोर्ट करेंगे जो ऑलमोस्ट डिपॉजिट्स है ऑफ ₹12 लाख करोड़ while maintaining the capital adequacy ratio of 15% for next 5 to 6 years। उन्होंने ये भी कहा कि फंड की अवेलेबिलिटी थे वो कभी कंसर्न नहीं रहा है बैंक के लिए, दो QIP मेनली रेस किया था to strengthen the capital ratios, targeting capital to risk weighted asset ratio, that is CRR of 15%, which means बैंक के पास होगा in every 100 rupee of risk weighted asset, बैंक के पास 15 rupees होगा as a capital, and minimum requirement RBI की तरफ से इसकी है 9% की। दो एडिशनली बैंक ऑल्सो वांटेड कि कॉमन इक्विटी टीयर 1 जो है CET1 जो है वो 12% पे रहेगा, which is kind of a common shares or retained earnings of the banks which are supporting these risk weighted assets, that is the loans जो बैंक देती है। So 15% का CRAR which allows SBI to support over 12 trillion rupees का एडवांसेस विदाउट रिक्वायरिंग एनी फ्रेश इक्विटी इन्फ्यूजन। अगर करंट प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यू होती है तो SBI को जो CET1 कैपिटल रेस करना पड़ता है उसकी भी नीड नहीं रहेगी फॉर नेक्स्ट 5 to 6 years, ऐसी भी कमेंट्री मिस्टर सेठी इन्होंने दी है। इन्होंने ये भी कहा है कि SBI ये जो कैपिटल मैनेजमेंट का मोमेंटम है वो कंटिन्यू करेगी वाया रेजिंग द Tier 2 bonds of ₹12,500 करोड़ ये साल में टू रिप्लेस द मैच्योरिंग बॉन्ड्स। प्लस जुलाई में जो QIP हुई थी 25,000 करोड़ की, जो एक काइंड ऑफ लार्जेस्ट QIP थी इंडियन मार्केट्स में, उसके पहले भी SBI ने और एक QIP किया था इन 2017 ऑफ ₹15,000 करोड़। मिस्टर सेठी इन्होंने ये भी कहा है कि SBI एक्सपेक्ट करता है कि जो निम्स है नेट इंटरेस्ट मार्जिन उसका गाइडेंस रहेगा ऑफ अराउंड 3%, इवन इफ RBI ने रेट कट दिसंबर में जाके किया तो। ऑल्सो इन्होंने ये भी कहा है कि दिसंबर में जो मीटिंग होगी उसके आउटकम की वजह से ज़्यादा कुछ ये SBI के मतलब नेट प्रॉफिट पे बैंक के यहाँ पे इम्पैक्ट ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। दो उन्होंने ये पॉइंट आउट किया है कि देयर आर मल्टीपल लीवर्स विच आर सपोर्टिंग मार्जिन स्टेबिलिटी बैंक के लिए डिस्पाइट कैश रिजर्व रेशियो रिडक्शन, विच आर लाइक फुल बेनिफिट ऑफ फ्रीड कैश रिजर्व रेशियो विच इज अवेलेबल फॉर लेंडिंग। एंड सेकेंडली इज जो हाई कॉस्ट फिक्स डिपॉजिट्स है उनका रिप्राइसिंग भी किया है, एंड सेविंग अकाउंट्स का रेट कट भी यहाँ पे किया है ऑफ 0.2%। सो कलेक्टिवली ये सारे मेजर बैंक को हेल्प कर रहा है टू मेंटेन इट्स निम, एंड इवन इफ जो लेंडिंग रेट है वो आगे जाके अगर सॉफ्टन भी हुआ बिकॉज ऑफ द रेट कट्स तो भी जैसे इन्होंने गाइडेंस दिया है ऑफ 3% निम वो मेंटेन हो सकता है। सो टेक अवे ये चीज का यही है कि SBI जो है बैंक इज करेंटली इन स्ट्रॉन्ग कैपिटल पोजिशन, एंड जो उनका एग्जिस्टिंग कैपिटल है विच दे हैव रेज्ड बाय QIP उसके ही थ्रू 12 लाख ट्रिलियन का जो उनका लोन बुक है वो आगे जाके बैंक यहाँ पे सस्टेन कर सकती है विदाउट रेजिंग एनी फ्रेश इक्विटी, ऐसा कमेंट्री इन्होंने बैंक के जो चेयरमैन है मिस्टर सेठी इन्होंने दिया है। सो इट इज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन इन केस ऑफ कैपिटल टर्म्स अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट अभी है न्यूज फ्रॉम रेम्बो हॉस्पिटल। रेम्बो हॉस्पिटल यहाँ पे टारगेट कर रहा है बेड्स ऑफ 3,165 बेड्स बाय FY29, एंड इसमें ये लोग मेनली कॉन्सेंट्रेट करेंगे हाई बर्थ नॉर्थ इंडिया एज अ की ग्रोथ इंजन फॉर द कंपनी। बेसिकली ओवरऑल एक्सपेंशन प्लान कंपनी ने यहाँ पे अनाउंस किया है ऑफ ₹900 करोड़, जिसमें 900 बेड्स ऑलमोस्ट कंपनी ऐड करेगी, एंड जिसके बाद बाय द एंड ऑफ FY29 कंपनी के पास बेड्स होंगे ऑफ ऑलमोस्ट 3,165। अ मेजर पुश इज इनटू द नॉर्थ इंडिया जिसमें 325 बेड हब एंड 125 बेड स्पोक होंगे इन गुरुग्राम, टारगेटिंग अ हाई बर्थ स्टेट जैसे कि यूपी, बिहार, राजस्थान और हरियाणा, क्योंकि मेनली एक छोटे बच्चों के लिए ये हॉस्पिटल चेन है रेम्बो हॉस्पिटल्स जो है। इनका गोल है टू पोजिशन गुरुग्राम एज अ नेशनल रेफरल सेंटर फॉर कॉम्प्लेक्स पीडियाट्रिक्स केयर, एंड इनका करंट अगर नेटवर्क की बात करें तो 22 हॉस्पिटल्स है विद 2,285 बेड्स, एंड दिस एक्सपेंशन इंक्लूड्स
new center in Pune and Coimbatore and deeper penetration in southern metros. इसमें ये लोग एक्विजिशन भी करने वाले हो प्रतीक्षा हॉस्पिटल इन गुवाहाटी विच मार्क्स एज अ न्यू एंट्री फॉर द कंपनी इन नॉर्थ ईस्ट एंड ये एक अंडर सर्व्ड मार्केट को एक न्यूली अंडर सर्व मार्केट में जाने की एक काइंड ऑफ कोशिश यहाँ पे कंपनी कर रही है. करंटली रेम्बो हॉस्पिटल की अगर कंपनी की फंडामेंटली बात करें तो डेट फ्री कंपनी है और ये एक्सपेंशन जो भी इन्होंने बोले हैं ऑफ 900 करोड़ रुपीस ये पूरा आने वाला है थ्रू इंटरनल अक्रूवल्स विथ 550 करोड़ का कैश एंड 250 टू 300 करोड़ का जो एनुअल इनका कैश फ्लो जनरेशन होगा उससे. इक्विटी फंड रेज अगर इन केस ऑफ लार्ज कोई एक्विजिशन कंपनी ने किया तो ही लगेगा बट फॉर नाउ दे आर नॉट प्लानिंग टू डू दैट. ग्रीनफील्ड अगर हब्स की बात करें तो वो कंपनी के लिए कॉस्ट होता है ऑफ अप्रोक्स 1.75 टू 2 करोड़ पर बेड एंड स्पोक्स का कॉस्ट होता है 70 लाख पर बेड. सो इट इज काइंड ऑफ अ कॉस्ट एफिशिएंट हाइब्रिड मॉडल है जो कंपनी फॉलो करते हैं एंड दिस मॉडल मेक्स रेम्बो हॉस्पिटल डिफरेंट एज कम्पेयर टू बाकी जो भी लिस्टेड हॉस्पिटल्स है. हब एंड स्पोक मॉडल है कंपनी का विच काइंड ऑफ सपोर्ट्स क्वाटरनरी केयर एट हब विच इंक्लूड्स ट्रांसप्लांट कार्डियक सर्जरीज एंड NICU maternity emergency services at the spoke which is kind of a secondary services. Pediatric segment जो है वो कंपनी लाइक कंट्रीब्यूट करता है ऑलमोस्ट 70% ऑफ रेवेन्यू एंड मैटरनिटी एट 30%. दो एक यहाँ पे नोटेबल इन्होंने ट्रेंड बोला है कि नाउ द डिमांड हैज बीन शिफ्टिंग टुवर्ड्स अ प्रीमियम केयर फॉर सिंगल चाइल्ड हाउस होल्ड. सो वो एक काइंड ऑफ आगे जाके मेन की ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है कंपनी के लिए. अगर हम बात करें फाइनेंशियल नंबर्स की तो फर्स्ट ऑफ FY26 में कंपनी ने रेवेन्यू बुक किया था ऑफ अप्रॉक्स 797 करोड़ विच इज 7% अप एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर विद अ स्टेबल EBITDA मार्जिन ऑफ 31%. मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म विजन यही है कि दे हैव टू इंश्योर कि कोई भी चाइल्ड यहाँ पे सफर ना करे ड्यू टू लैक ऑफ डेडिकेटेड पेडियाट्रिक हॉस्पिटल. सो की टेक अवे ये न्यूज में क्या है तो रेम्बो हॉस्पिटल एक अकेला ही बोल सकते हैं कि पूरे हॉस्पिटल का जो सेक्टर है उसमें थोड़ा सा लेस एग्रेसिव यहाँ पे हॉस्पिटल था बट अगेन दे हैव आल्सो अनाउंस्ड नाउ द एक्सपेंशन प्लान ऑफ ₹900 करोड़. डेट फ्री कंपनी है एंड मोस्टली इंटरनली जो कैश इनकी जनरेट होती है उसके थ्रू ही एक्सपेंशन करने का प्लान कर रहे हैं. सो आई थिंक इट विल सपोर्ट देयर लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर्स जो है कंपनी के. वो विल नीड टू सी हाउ मार्केट विल रिएक्ट टू दिस न्यूज. Next is news from Tata Group. So basically Starbucks के related यहाँ पे news है that it is planning to cut the cost and reduce pricing in India because Tata has halted the fresh investment. ये एक दूसरी रिपोर्ट के बेस्ड यहाँ पे ये न्यूज है. सो we'll need to see from the company अगर कुछ फाइलिंग वगैरह आया तो. बट अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट जो स्टारबक है जिनका जॉइंट वेंचर है विद टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वहाँ पे एक यहाँ पे टाटा ने जो इन्वेस्टमेंट है न्यू इन्वेस्टमेंट करना वहाँ पे एक स्लो डाउन आया है अंटिल बिकॉज ज्यादा प्रॉफिटेबल मॉडल इनको एस्टेब्लिश करना है. टाटा कंज्यूमर्स का यहाँ पे कंसर्न ये है कि स्टारबक्स का जो ग्लोबल फॉर्मेट है ऑफ लार्ज 3000 स्क्वायर फीट स्टोर्स विथ हाई कैपेसिटी इक्विपमेंट लाइक 700 कप्स पर डे का कैपेसिटी ऑफ इक्विपमेंट एंड प्रीमियम प्राइसिंग ऑफ ₹400 पर कप ये अलाइन नहीं कर रहा है इंडिया का जो वैल्यू ड्रिवन मार्केट है एंड हाई रेंटल कॉस्ट के साथ. सो स्टारबक्स के जो CEO है मिस्टर ब्रायन निकोल एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव जो है टाटा सन्स के चेयरमैन मिस्टर N चंद्रशेखरन ये मुंबई में इनकी एक मीटिंग होने वाली है रिगार्डिंग द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द बिजनेस. ये एक जेवी है बेसिकली स्टारबक्स टाटा का जो जेवी है इंडिया का जिसमें एक मे बी पिवट हो सकता है ये जेवी टू अ स्मॉलर इंडिया स्पेसिफिक स्टोर फॉर्मेट विच इज डिजाइन टू इम्प्रूव द यूनिट इकोनॉमिक्स एंड लाइटर इक्विपमेंट प्लस लीनर स्टाफ एंड मोर अफोर्डेबल प्राइसिंग जिसकी वजह से ओवरऑल जो स्टारबक्स का प्राइसिंग है पर कप वो भी कट हो सकता है. ये शिफ्ट एक क्रिएट करेगा कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल विच विल सस्टेन द कंपनी इन टू इंडिया इन ओवरऑल जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसमें. करेंटली स्टारबक इज स्ट्रेंथनिंग इट्स फोकस इन इंडिया एंड एज अ की पार्ट ऑफ ग्लोबल बिजनेस विथ निकोल एम्फसाइजिंग की एक्सपेंशन के लिए इंडिया इज द राइट प्लेस फॉर द कंपनी. न्यू फॉर्मेट आएंगे जिसमें मे बी कॉम्पैक्ट नेबरहुड कैफेज टू इमर्सिव कॉफी हाउसेज एंड विच विल ब्लेंड क्विक सर्विस काइंड ऑफ कन्वीनियंस लोकलाइज्ड के लिए. तो स्टारबक्स का ये बोल सकते हैं कि जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल वो चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ ऑल दीज रिस्ट्रक्चरिंग डिस्कशंस. सो की टेक अवे क्या है स्टारबक्स आगे जाके मे बी स्मॉलर फॉर्मेट में इंडिया स्पेसिफिक आएगा जिससे प्राइसिंग जो है ओवरऑल
पर कप उनके प्रोडक्ट की वो यहाँ पे लोअर साइड पे रिड्यूस हो सकती है। प्लस इट विल इम्प्रूव द यूनिट इकोनॉमिक्स जो एग्जिस्टिंग बिजनेस के है, विच विल मेक इट मोर प्रॉफिटेबल एंड स्केलेबल आफ्टर अ स्लो ग्रोथ फॉर क्वाइट फ्यू ईयर्स। नेक्स्ट इज न्यूज रिलेटेड टू द रेयर अर्थ मटेरियल। सो जीएमसीडी जो स्टॉक है उसमें अप्रॉक्स 5% का सर्ज आया था बिकॉज ऑफ द रेयर अर्थ मैग्नेट के जो गवर्नमेंट के प्लान है उसकी वजह से। सो अगर हम इंट्राडे बात करें तो जीएमसीडी का स्टॉक प्राइस 9% अप था, मेनली बिकॉज जो ऑप्टिमिज्म है बिकॉज ऑफ न्यूली अप्रूव्ड रेयर अर्थ इंसेंटिव स्कीम जो गवर्नमेंट ने अप्रूव की है, तो उसकी वजह से ओवरऑल इस स्टॉक प्राइस में रिएक्शन आया था। सेंटिमेंट इंप्रूव हुआ है मेनली बिकॉज यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पे अप्रूव किया है इंसेंटिव फॉर रेयर अर्थ permanent magnet manufacturing which seen as a major push to build domestic strategic mineral ecosystem। चाइना ने जो बीच में एक्सपोर्ट के रिलेटेड पॉजेस किए थे उसके बाद ही ये एक बोल सकते हैं कि इट वाज अ अमेकनिंग इंसिडेंट फॉर द ओवरऑल जो वैल्यू चेन है रिगार्डिंग रेयर अर्थ। सो उसके बाद ही ये यूनियन कैबिनेट ने ये नया इनिशिएटिव यहाँ पे स्टार्ट किया है। जीएमसीडी जो है वो करंटली डेवलप कर रहा है रेयर अर्थ प्रोसेसिंग फैसिलिटी फॉर नियोडाइमियम एंड पैरासोडाइनियम ऑक्साइड्स जो की इनपुट्स होते हैं फॉर परमानेंट मैग्नेट्स, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि बिकॉज ऑफ कैबिनेट का ये ओवरऑल इंसेंटिव स्कीम बेनिफिट करेगा जीएमसीडी को टू ड्राइव फर्दर द प्रोसेसिंग ऑफ दीज मैग्नेट्स। सो ये न्यूज में अगर की टेक अवे क्या है फॉर इन्वेस्टर, दैट रेयर अर्थ मैग्नेट गवर्नमेंट पुश कर रहा है उसका डायरेक्टली बीएम बेनिफिट जीएमसीडी जीएमडीसी जैसे कंपनीज को होगा, विच विल एक्सिलरेट ओवरऑल इंडिया स्ट्रेटेजिक मिनरल इकोसिस्टम एंड बूस्ट द लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट फॉर द ऑटो इंडस्ट्री ऑल्सो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको आज की ताज़ा खबर का एपिसोड कैसा लगा, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू सो मच।